हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आत्मबोध पर। तो एक क्वेश्चन है सरोज पटेल जी का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के पूजा करें या ध्यान करने बैठे? प्लीज़ बताएं, मार्गदर्शन करें। थोड़ा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो गाना बजता है ना, ये लोग शिव चर्चा जो अभी सावन जब से आया तब से परेशान हो जाती हूँ मैं। और कॉपीराइट भी मार देता है, वीडियो अपलोड करने नहीं देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के पूजा करें या ध्यान में बैठे? प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जितने भी साधु संत हैं ना, जो दिखावा नहीं करते हैं, रियलिटी है उनका, उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि नहाना है, नहा करके ही ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है। अगर आप में सच्ची भक्ति है ना, तो आप 24 घंटा अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को स्मरण में रखेंगे। 24 घंटा, सोते जागते उठते बैठते खाते, हर समय। तो ये आप पे डिपेंड है, आपका संकल्प शक्ति कितना है। आप जब बंध गए ना बंधन में, बंधन का मतलब ये शेड्यूल कि सुबह नाश्ते में ये लेना है, तो दोपहर में ये लेना है, तो रात में ये लेना है, तो ये क्या है? ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपकी चेतना को नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्वस्थ रखेगा। चेतना ये नहीं मांगता है, चेतना ये मांगता है कि आपका समर्पण कितना है, आप उस चेतना को पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मैं सुबह में ध्यान करती हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि आपका शरीर, जब भी असल साधक वही है जो अपने शरीर के अनुसार चले। जब आपको स्नान करने का मन कर जाए ना, तब आप स्नान कीजिए। लेकिन जब स्नान करने का मन नहीं हो ना, तो ज़बरदस्ती स्नान नहीं करना है। ये वही बात हो गया कि एक पौधे में एक फूल लगा हुआ है गुलाब का, और उस गुलाब को मैं बोलूँ कि नहीं तू अभी खिल जाए, जबकि उसका समय है 5 दिन के बाद खिलने का। अब मैं उसे ज़बरदस्ती अगर खिला भी दूँ, तो उसके अंदर कुछ पंखुड़ियाँ बनी होगी, कुछ आधे अधूरे होंगे, कुछ कलरफुल नहीं हुए होंगे, कुछ वाइट कलर होंगे, कुछ रेड कलर होंगे, कुछ में ऐसा लगेगा कि उन्हें लकवाग्रस्त हो गया है वो फूल। उसी प्रकार होता है जब हम अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो उसी फूल के समान हो जाता है। जो खिला हुआ नहीं है उसको ज़बरदस्ती खिला दिया गया है। तो मैं ये बोलूँगी कि जब आपको स्नान करने का मन करे स्नान कर लें, जब खाने का मन करे खा लें, जब भूख लगे तो खा लें। मन को मारना नहीं है। आप उसी समय खिलिएगा जब आपका समय होगा। उचित समय होता है तभी वो फूल खिलता है। और हम अपने साथ ज़बरदस्ती करके कि नहीं मुझे इसी समय खिलना है, इसी समय मुझे जितना जल्दी हो सके उस परमात्मा का साक्षात्कार लेना है, तो फिर आप में वो चमक नहीं आएगा। आप तो खिल ज़रूर जाइएगा, लेकिन उस फूल की तरह हो जाइएगा, अधूरे फूल की तरह। तो समय अपने आप को देना है। जिस प्रकार प्रकृति समय दे रही है, उसी प्रकार आपको अपने को समय देना है। जब भूख लगे खाइए, जब सोने का मन हो सो जाइए, क्योंकि शरीर जो बोले वो करना है, प्रकृति के साथ चलना है। तो इस प्रकार क्या होगा ना कि आप उस प्रकृति के साथ चल रहे हैं। जब वो घटना घटने की होगी, वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। कितने साधु संत जो हैं, जो रियल में उस अपने आप को उस ईश्वर के हवाले कर दिए हैं, उन्हें आप देखोगे तो वो लोग देख करके ही घिन आने लग जाएगी कि इसका स्थिति क्या हो रखा है। कितने दिनों तक वो स्नान नहीं करते हैं, कितने दिनों तक वो एक ही वस्त्र को पहने हुए होते हैं, मलिन हो चुका होता है। वास्तव में तो अगर मैं बोलूं कि जो वास्तव में उस ईश्वर की प्राप्ति में, उस ईश्वर की खोज में निकल पड़ा है ना, उसे अपने शरीर की शुद्धि ही नहीं रह जाती है। वो अपने शरीर के बारे में सोचता ही नहीं है। कितना दिन तक वो भूखे रह जाता है। अभी मुझे भूख लगा हुआ है, लेकिन मुझे भोजन की शुद्धि नहीं है, मुझे भोजन देखने का मन नहीं कर रहा है। और मैं अपने को एनर्जी देने के लिए, चूँकि मैं बोलती हूँ तो बोलने से भी एनर्जी लॉस होता है, तो मैं ये चीनी का शरबत, चीनी का घोल लेकर के बैठी हूँ कि कम से कम कुछ ऊर्जा मुझे मिले और मैं बोल सकूँ।
कोई शेड्यूल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे निकल पड़े हैं तो उसकी शुद्धि सिर्फ होनी चाहिए। और उसके लिए आप 4 दिन नहीं नहाइए, 10 दिन नहीं नहाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे नहाने का मन नहीं करता है। मैं अभी भी आज मैं स्नान की हूँ 2 बजे दोपहर में। सुबह में उठती हूँ, ध्यान के लिए मैं चली जाती हूँ। कम से कम 5 किलोमीटर का दूरी होगा, 5 किलोमीटर मैं कम बोल रही हूँ, 7 किलोमीटर का दूरी होगा लमसम, आना जाना दोनों। उतना दूर मैं जाती हूँ ध्यान करने के लिए, आती हूँ, फिर आ कर के घर का काम करती हूँ, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, खड़े खड़े। उसके बाद फिर मैं थोड़े मोड़े काम रहता है उसको निपटाती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। मुझे पूजा में मन नहीं लगता। महीना में मैं एक बार कभी मन कर गया तो पूजा कर ली, नहीं तो उतना मैं पूजा नहीं करती हूँ। भूख लग गया, चूँकि उतना दूर जाती हूँ तो मुझे भूख लग जाता है। उधर से आती हूँ, नाश्ता वगैरह बना करके प्रेम पूर्वक मैं नाश्ता करती हूँ, फिर ध्यान करने बैठ जाती हूँ। ध्यान करते करते मुझे नींद आ जाती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि मैं 3:30 बजे सुबह का मैं उठी हुई होती हूँ, और उसके बाद से जो मैं स्ट्रगल करती हूँ 10 बजे 11 बजे तक लगातार। और जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे ऑटोमेटिक नींद आ जाता है, और जब मैं सो जाती हूँ तो पूरे गहरे नींद में सो जाती हूँ। फिर मेरा नींद खुलता है 2 बजे 3 बजे। उसके बाद मैं जो छोटा मोटा काम है उस काम को करती हूँ, फिर मैं स्नान करके आपके वीडियो का शेड्यूल बनाती हूँ। उसके बाद मैं अभी वीडियो शूट करती हूँ, और मेरा रोज़ का दिनचर्या है। ऐसा नहीं है कि आज का, कभी कभी वैसा कुछ हुआ तो मैं सुबह स्नान कर लेती हूँ, लेकिन स्नान करने के बाद मैंने ये पाया है कि ध्यान में गहराई नहीं आती है शुरुआत में। अब मुझे किसी भी समय ध्यान में मैं रहती हूँ 24 घंटा, वैसा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये स्पेशली मैं बोलूँ कि नहीं, ध्यान करने से पहले या पूजा करने से पहले हमें स्नान ही करना है, तभी मैं पूजा करती हूँ खा करके। अब ऐसा मैं भारी भोजन नहीं लेती हूँ। भारी भोजन लेने का मतलब है कि ऑटोमेटिक नींद आ जाना। मैं हल्का भोजन लेती हूँ, भोजन नहीं लेती हूँ। कुछ ऊपरी चीज़ हो गया, फल फ्रूट हो गया, या फिर चाय हो गया, कुछ नमकीन हो गया, ये मैं खा लेती हूँ, खा करके पूजा करती हूँ। ऐसा मैंने कभी अपने आप को बाधित नहीं किया है कि ये चीज़ मुझे करना ही करना है, कभी नहीं। मुझे घर वाले भी बोलते हैं ये पागल हो गई है। किस बात की पागलपन भाई? मेरा शरीर बोल रहा है कि नहीं, मेरे शरीर को भूख लगा हुआ है, तो परमात्मा उसके अंदर विराजमान है, मैं उसी को भोजन नहीं दे रही हूँ, तो उस परमात्मा को पूछ करके मैं क्या कर लूँगी? और उस परमात्मा को जब मैं पूजने जाऊंगी और पेट में कुछ अन्न है ही नहीं, अब मैं पूज रही हूँ, आधा मन पेट में है आधा मन पूजा में है, तो वैसा पूजा किस काम करना ही है तो पूर्ण भाव से करो। पेट में अगर थोड़ा सा एनर्जी है तो आप उस पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं तो भाई कुछ कुछ खा लेती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मीठा सिर्फ खाओ, क्यों मीठा खाओ? नमकीन में क्या बुराई है? तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो जंगल में अभी भी तपस्या कर रहे हैं वो क्या रोज वस्त्र लेकर के जाते हैं? रोज वस्त्र वो बदलते हैं? ये होता है स्नान करने से एनर्जी जो है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो जब आपका मन करे कि नहीं मुझे स्नान करना है, तो आप स्नान कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ध्यान में बैठ गए तो मुझे स्नान भी करने का मन हो रहा है तो नहीं मुझे ध्यान ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं वास्तव में बोलूँ कि जो लोग संन्यास की ओर रुख कर चुके हैं, उन्हें किसी भी टाइम टेबल, किसी भी चीज़ का समय सारणी तैयार करना होता है और उसके अनुसार चलना होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो हम देखते हैं वो होता नहीं, ठीक है? जो हमारी आंखों से दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता है वो दिखता है। मुझे एक समय ऐसा हुआ था कि मुझे स्नान करने का मन ही नहीं करता था। वो कब हुआ था? जब कुंडलिनी सक्रिय हो गया था। उस समय मेरे शरीर में इतने हलचल होते थे, इतने हलचल में इतना नशा में रहती थी कि नहाने का सुध ही नहीं रहता था। सिर्फ और सिर्फ लगता था कि ध्यान में बैठी रहूं 24 घंटा। कुछ भी, न खाने का मन, न पीने का मन, न कोई कार्य करने का मन, न किसी से बात करने का मन, न कहीं जाने का मन। कोई घर में अगर आने वाला है तो उससे मुझे प्रॉब्लम होने लगती थी कि अब मेरा समय जो है कुछ समय के लिए मैं बाधित होऊंगी अपने ध्यान में। तो मैं कभी कभी नहाती भी नहीं थी। एक दिन मैं ज़्यादा दिन तक नहाए बगैर नहीं रह सकती हूँ,
लेकिन कभी कभी एक दिन मैं नहीं नहाती थी, दूसरा दिन नहाती थी, मैं स्नान करती थी। दिन भर ध्यान करते करते शाम हो जाता था, फिर शाम में भी ध्यान करने बैठ जाती थी, फिर रात हो जाता था, क्योंकि घर के भी काम देखने हैं। जो आपके सामने अर्जेंट में है उसे तो एनी हाउ करना ही करना है, आप उससे पीछे नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी से खाना बनाना, सबको खाना देना, बर्तन धोना, ये सब तो आप छोड़ नहीं सकते हैं ना, ये सब तो करना ही होता है। तो इन कामों को मैं किसी तरह जल्दी जल्दी निपटाती थी, फिर ध्यान में बैठ जाती थी। तो ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। बाकी अगर नेगेटिव एनर्जी का अनुभव हो रहा है तो फिर आप स्नान करके अपना ऑरा क्लीन करके पूजा पाठ करके बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो। और 90% केस ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जी जल्दी सबको नहीं दिखता है। और ध्यान में अगर जिनका ग्रहणशीलता है तो फिर ध्यान में आगे बढ़ जाएंगे किसी भी कीमत पे। तो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रेम।